सो गाइस, जैसा कि आप सब अपने सामने देख सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है अगर आपने ये समझ लिया तो सबसे पहले ये देखें आप, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, इधर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 30,000 जो है वो प्रोडक्शन इन यूनिट्स वगैरह, और सारे मैंने काटिंग पट्टी करी हुई, आप जैसे देख सकते हैं ब्लू इंक से। बहुत ही मैं मैसी तरीके से काम करता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये प्रिपेयर एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द, ये दो मेन चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मालूम करने से पहले बहुत सी कॉम्पिटिशन्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें फिल आउट करनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने तो अपने रजिस्टर में भी किया है, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्व में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप, इधर सारी इन्फॉर्मेशन पीछे दी हुई है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत इजी अगर आपने कंसंट्रेशन दे दी, इनॉर्मस कंसंट्रेशन और फोकस दे दिए इस सवाल के ऊपर, तो हो सकता है। रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग, और ये रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री दिया हुआ है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है, वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी हुई है। तो सबसे पहले करना ये होता है, किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस की सबसे टॉप पे लिखने के बाद नीचे जो है वो रॉ मटेरियल्स यूज़ करना पड़ता है। रॉ मटेरियल यूज़ के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक तो रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल ओपनिंग, ये रहा जैसे कि, और रॉ मटेरियल क्लोजिंग। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिएगा आप, रॉ मटेरियल यूज़ दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा पीछे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम इस पर चलेंगे। 30,000 यूनिट्स जो है वो वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट है। उसके नीचे रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की ओपनिंग ले लेंगे, उसमें से जो परचेज़ किया है वो ऐड कर लेंगे, फिर जो अमाउंट आ जाएगा वो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, उसके अंदर से लेस करेंगे क्लोजिंग पीछे दिया हुआ है। रॉ मटेरियल यूज़ की अमाउंट आ गई 90,000, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड के जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ऐड कर ली। तो ये आ गया नीचे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, और उसमें से लेस किया, उसमें से प्लस किया फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर को और रॉ मटेरियल को, इन तीनों चीज़ों को प्लस कर लिया। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई वो, जो कि ये लिखी हुई 364,000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये निकल गई है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये टॉपिक है। आप इसके अंदर देखिएगा, आप टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस आ गए 394, इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग इन्वेंट्री मैं आपको भी पीछे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद मैं आपको ज़रा थोड़ी सी ग्लिम्सेस दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये देखिएगा आप आ गए 354, क्योंकि 394 में से हमने 40,000 लेस किया। वो क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमें, ये क्वेश्चन था, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, ये जो दिया हुआ है 30,000 वर्किंग प्रोसेस, ये ऐड हो जाएगा, और जो 40,000 है ये लेस हो जाएगा। किस में से, रॉ मटेरियल यूज़ में से। रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर को जब ऐड करेंगे उसमें ये भी ऐड करेंगे, और फिर ये लेस कर देंगे। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग को ऐड कर देंगे तीनों चीज़ों में से, और इसको लेस कर देंगे 40,000 को, जो कि एंडिंग वर्किंग प्रोसेस है। सो दिस वाज द टॉपिक, दिस वाज आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड दिस। किसी को अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अपने आगे दोस्तों में फैलाएं, जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून विद अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।